अस्सलाम वालेकुम। आज एक मिथ पे बात करते हैं। मिथ का मतलब कि एक ऐसी गलत बात जो मशहूर हो गई है, वो ये है कि क्या बाल मुंडवाने से या सर को मुंडवाने से या टिंड करवाने से बाल मज़बूत होते हैं या नहीं, या और उगते हैं या नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जो बालों का आपका वॉल्यूम ऑलरेडी होता है वो भी टिंड करवाने से या बाल मुंडवाने से या सर मुंडवाने से वो और कम हो जाता है। यानी जितने बाल आप होते हैं आपके, उससे भी आप जाते हैं। तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता बाल मुंडवाने से या सर मुंडवाने से बहुत सी जल्दी अमराज को काफ़ी फ़ायदा होता है। वो इस तरह कि अगर आपके सर में लाइसिस मौजूद हैं, आप हेड लाइसिस का शिकार है, तो बाल मुंडवाते ही फौरी तौर पे आप उन लाइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लाइसिस जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी, यानी वो ख़त्म हो जाएंगी। सर में उनका सोर्स ख़त्म हो जाएगा, उनकी रहने की जगह नहीं रहेगी, तो बहुत जल्दी लाइसिस जो है ख़त्म हो जाती हैं। या बाल छोटे करवा दिए जाएँ ख़ासतौर पे बच्चियों में, तो उससे भी लाइसिस जल्दी ख़त्म होने में मदद मिलती है। इसी तरह सर के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसमें भी बाल मुंडवाने से या बाल छोटे करवाने से ज़रूर फ़ायदा होता है। इसी तरह सर में अगर पस्चूल्स हैं, छोटी छोटी फिंसियाँ हैं, एक्जिमा है या किसी भी किस्म की जल्दी मर्ज़ है, इवन सोराइसिस है, तब भी अगर आप बाल छोटे रखेंगे और तो आपके सोराइसिस के जो स्केल्स हैं वो जल्दी ख़त्म होते हैं। उनको उसके ऊपर दवाई लगानी आसान होती है। आपकी बीमारी पूरी तरह से नज़र आ रही होती है, आप उस बीमारी को देख रहे होते हैं, वरना वो बालों में छुपी होती है तो आप उसको ना तो सही इलाज कर सकते हैं, ना उसको सही तरह देख सकते हैं। तो इस तरह बहुत बाल झड़ का मर्ज़ है, इसमें भी बाल मुंडवाने से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो पैचेस नज़र आने लग पड़ते हैं, दवाई लगानी आसान होती है, आप अपनी बीमारी को अच्छी तरह देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। तो छोटे बालों का बहुत फ़ायदा है। बाल छोटे बाल हों तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे भी रहते हैं, बहुत सी स्किन डिजीज़ का इलाज भी आसान हो जाता है, ज़्यादा बेहतर आप इलाज कर सकते हैं। और बड़े बालों में यकीनन लाइसिस भी जल्दी पैदा होती हैं और इलाज भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सी जल्दी अमराज में बड़े बालों में इलाज करना मुश्किल होता है। तो बाल छोटे रखना, इवन डैंड्रफ का भी मर्ज़ चूँकि हमें बहुत ज़्यादा देखने में आता है, डैंड्रफ में भी अगर आप छोटे बाल रखें तो डेली धोना, उनकी मैनेजमेंट करना, उनको साफ़ रखना आसान होता है और डैंड्रफ जल्दी कंट्रोल होती है और जल्दी ख़त्म होती है। लिहाजा इस बात का जो मिथ है कि जी बाल मुंडवाने से बाल घने होते हैं या उगते हैं, इसका तो कोई साइंटिफिकली कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि बालों की रूट्स इतनी गहरी होती हैं कि वहाँ तक और सर मुंडवाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, बल्कि आपके बालों का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। आपके जितने बाल होते हैं उन्होंने आपके गंज को या उसको बाल्डनेस को छुपाया होता है, तो आप बाल जब मुंडवा देते हैं तो उससे भी जाते हैं। तो इसलिए जो मेरी राय है वो यही है कि जब तक आपके बाल मौजूद हैं, उनको मुंडवाने की बजाय उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके इलाज पे तवज्जो दें। ऐसे हेयर स्प्रे मौजूद हैं जो बालों की जड़ों में जाते हैं, उनको मज़बूत बनाते हैं, उनकी नरिशमेंट करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। तो वो ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय कि आप बाल मुंडवाते रहें, सर मुंडवाते रहें। अगर इतना आसान ये इलाज होता तो और क्या चाहिए था। तो इतना आसान नहीं है बालों का उगना या उनका इलाज करना। उनके लिए बाकायदा इसकी पहले हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उस पर गौर करना पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम की असल वजह क्या है। बाल गिरने की बेशुमार वजूहात हैं, बहुत सी बीमारियों में गिरते हैं, स्ट्रेस से गिरते हैं, बीमारियों से गिरते हैं, जल्दी अमराज से गिरते हैं। तो जब तक आप उसकी रूट कॉज तक नहीं पहुँचेंगे, आपके बाल गिरना बंद नहीं होंगे और दोबारा उगना भी मुमकिन नहीं होगा। खाली बाल मुंडवाने से, सर मुंडवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी जल्दी अमराज में मैंने बता दिया कि उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें भी रेज़र का इस्तेमाल ठीक नहीं होता, उससे सर में ज़ख़म हो सकते हैं। तो कोई भी जल्दी मर्ज़ है तो रेज़र ना सर में करवाएं, यानी उस तरह या इस तरह ना मुंडवाएं, लेकिन उसको छोटे करवाने में, ट्रिम करवाने में आपको यकीनन फ़ायदा होगा और उस बीमारी का जल्दी अमराज में इलाज करना बहुत आसान हो जाता है और जल्दी बीमारी ठीक होती है। तो इस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता करना चाहें किसी जल्दी बीमारी के सिलसिले में, तो मेरा नंबर मेरे वेबसाइट पर मौजूद है। आप मुझे मैसेज करके, मुझे पिक्चर्स भेज के मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।